हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता क्या है? नेम एनी टू मेथड। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्पर्मेडक्ट एंड ओविडक्ट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकली रिमूव किया जाता है स्पर्मेडक्ट और ओविडक्ट को प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, उसी को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। और ये परमानेंट मेथड होता है। और दो मेथड यहाँ पे है, एक वैसेक्टोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्पर्मेडक्ट। स्पर्मेडक्ट को सर्जिकली रिमूव किया जाता है, उसको कहते हैं वैसेक्टोमी। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओविडक्ट को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है स्प्लाइट अप। यानी पेरेंट बॉडी जो है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, स्प्लाइट अप होगा दो डॉटर न्यूक्लियाई में। पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लाइट अप होगा दो डॉटर न्यूक्लियाई में, उसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। बाइनरी का मतलब ही होता है दो और फिजन का मतलब होता है स्प्लाइट अप। यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लाइट अप होगा दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल फिजन यहाँ पे है। द प्रोसेस, मल्टीपल कहने का मतलब है बहुत सारा, दो से ज़्यादा, 4 5 10 20 50, बहुत सारा मल्टीपल कहने का मतलब है। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इसमें स्प्लाइट अप होगा मोर देन 2 डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई से ज़्यादा, दो डॉटर न्यूक्लियाई से ज़्यादा में स्प्लाइट अप होगा, उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और इंसिस्टेड अमीबा। अमीबा ही है ये एक तरह से अमीबा ही है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में आ गया अमीबा भी। नेक्स्ट है, नेम एनी टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। ह्यूमन में दो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम बतलाना है। तो यहाँ पे दो नाम दिया हुआ है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। और भी बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, होता है एडवर्ड सिंड्रोम होता है और डाउन सिंड्रोम होता है, बहुत सारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन बडिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बडिंग को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे बडिंग का मतलब होता है एन आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड, आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन अ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी में आउटग्रोथ निकलता है, आउटग्रोथ बनता है और वो ग्रो कर कर डिटैच हो जाता है। पेरेंट बॉडी से क्या हो गया? डिटैच हो गया। और डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बनता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है। सबसे पहले आउटग्रोथ बना पेरेंट बॉडी में, हल्का ग्रो किया और फिर वहाँ से डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद सेपरेटली वो नया इंडिविजुअल में ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, यीस्ट, हाइड्रा और यीस्ट। अब नेक्स्ट है, राइट एनी फॉर एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। 4 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम बतलाना है। तो यहाँ पे एक एड्स होता है, हर्पीस, गोनोरिया, जेनिटल वार्ट। ये चारों जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशन? राइट द नेम ऑफ पॉलिनेशन मेथड। पॉलिनेशन होता क्या है? तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन। पोलन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमेन से। एंथर के अंदर स्टैमेन होता है, वहाँ से पोलन का ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे। कार्पेल में स्टिग्मा होता है, तो स्टिग्मा के ऊपर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है पोलन को। इसी को कहते हैं पॉलिनेशन, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन मेथड यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, इंटोमोफिली। एनीमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय बींड, बींड से पॉलिनेशन होता है, उसको कहते हैं एनीमोफिली।
हाइड्रोफिली यानी पोलिनेशन बाय वाटर, इंटेमोफिली यानी पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। नेम एनी टू मेंडेलियन डिसऑर्डर, 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम बतलाना है। एक होता है फेनाइलकीटोन्यूरिया और एक होता है अल्केप्टोन्यूरिया। ये 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। आप इसको सिंपली वे में ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हुआ डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इस होल प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। इस होल प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बना प्रोटीन, इस होल प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स एंड हाउ इट ट्रांसमिट। एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है और ट्रांसमिट कैसे करता है? तो एड्स का कॉजेटिव एजेंट जो है होता है रेट्रोवायरस। क्या होता है? रेट्रोवायरस होता है, और ये ट्रांसमिट होता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। कॉजेटिव एजेंट होता है एड्स का रेट्रोवायरस। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होता क्या है? व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होता क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। कॉजेटिव एजेंट से डिजीज होता है, उस डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करता है हमारा बॉडी, और जो भी बॉडी जो है फाइट करता है उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। उसी को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करता है, उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। डिफाइन इकोसिस्टम एंड नेम द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का डिफिनेशन यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ कंटेंड यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। इसको क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहते हैं। सेल्फ कंटेंड यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे एग्जांपल हो गया पॉन्ड, फॉरेस्ट, ये सब इकोसिस्टम है। 2 कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे होता है, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। डिफाइन डिकम्पोजर एंड नेम 2 डिकम्पोजर। डिकम्पोजर होता क्या है और 2 डिकम्पोजर का नाम बतलाना है। तो डिकम्पोजर का मतलब हुआ कि द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में उसको तोड़ दिया जाता है, और फिर जो है सिंपलर सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसको ब्रेक कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं डिकम्पोजर। और बैक्टीरिया और फंजाई ये 2 डिकम्पोजर हैं, ये 2 डिकम्पोजर हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये 2 डिकम्पोजर हैं। डिकम्पोजर का डिफिनेशन क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था, उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया गया, और उसके बाद फाइनली उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया गया, इसी को कहते हैं डिकम्पोजर्स। व्हाट इज रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो है क्या होता है? तो एन ऑर्गेनिज्म रिपीट इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को फाइलोजेनी भी कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय में जो है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, जैसे कि पहले का जो भी कोई बॉडी पार्ट है वो जो है रिपीट हो गया एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, उसी को कहते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टी क्या होगा? तो जेनेटिक कोड जो है हमेशा ट्रिपलेट होता है और कॉमा लेस होता है, कॉमा उसमें नहीं दिया जाता है, और नॉन ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैप नहीं करता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है। वैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेगा तो 2 ही पॉइंट लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सब्जेक्टिव जो है समाप्त हो गया है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।